स्वागत है आपका एक बार फिर से हिस्ट्री कैम्प चैनल पे। सो टुडे आवर क्लास इज अबाउट हिमैथ्रिन। दिस इज अ बाइनऑर्गेनिक पार्ट 2. So in the first lecture we discussed about hemocyanin protein, and we take now another protein which is known as hemethrin. As the name suggests, hemethrin, it does not contain a heme, or we can say not non-heme iron protein. Non-heme iron protein, so it consists of iron and it is found its marine invertebrates. ठीक है, ये कहाँ मिलता है? हमें मरीन इंटरवेट्स में मिलता है। ठीक है, तो बात करते हैं आज एक नए प्रोटीन के ऊपर जिसका नाम है हमारा हिमैथ्रिन। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये कैसा होता है? नॉन हीम आयरन प्रोटीन है। नॉन हीम आयरन प्रोटीन कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, हमारा हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। हीम ग्रुप कहने का मतलब है कि पोरफायरिन रिंग जिसमें इमीडाजोल रिंग होती है यहाँ पर और बाउंडेड थ्रू एन आयरन, दिस इज नोन एज हीम ग्रुप। तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज अ नॉन हीम आयरन प्रोटीन, बट इट कंसिस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसका फंक्शन का। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या मैं कह सकता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ डाया ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाया ऑक्सीजन इज द मेजर फंक्शन ऑफ हिमैथ्रिन, एज सेम एज हिमोसाइनिन। सिमिलर टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का भी सेम फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट वन बिकॉज हिमैथ्रिन जो होता है वो नॉन कोऑपरेटिव इफेक्ट कंसिडर करता है, मींस उसमें कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए हिमैथ्रिन जो है वो 1/4 जो हिमैथ्रिन की जो एक्टिविटी होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, वो हीमोग्लोबिन के मुकाबले कितनी होती है? 1/4 होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की, बट आवर टॉपिक इज अबाउट हिमैथ्रिन। ठीक है, तो फर्स्ट इज अवर इट इज अ नॉन हीम आयरन प्रोटीन। सेकंड इज इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका क्या है? मेजर फंक्शन है। अब हम एक एक करके दोनों के स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि व्हाट इज हिमैथ्रिन, व्हाट इज हीमो, व्हाट इज ऑक्सीहिमैथ्रिन एंड व्हाट इज डीऑक्सीहिमैथ्रिन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? डीऑक्सीहिमैथ्रिन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन प्रोटीन। इट इज अ नॉन हीम आयरन प्रोटीन। सो इसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? हमारी आयरन मेटल प्रेजेंट है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +2 में ये एग्जिस्ट करता है, और इसका स्पिन कैसा होता है? हाई स्पिन होता है। और ये कैसी होती है? हाई स्पिन में रहता है। मींस अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा तो इट इज अ D6। तो D6 का अगर मैं लिखूंगा तो इट कम्स T2G4 Eg2। ये इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, बिकॉज इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है होता है? यहाँ पर हाई स्पिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर कैसी होती है? 2 आयरन प्रेजेंट होती हैं। हीमोग्लोबिन में कितनी आयरन प्रेजेंट होती हैं? 1 आयरन होता है, मतलब 1 मेटल सेंटर होता है उसमें, बट हेयर कम्स अ 2 Fe। इसमें कितनी होती है? 2 Fe प्रेजेंट होती है। हिमैथ्रिन की बात करें तो उसमें ऐसी जो मतलब जो हिमैथ्रिन होता है उसमें 8 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसकी कितनी सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगी? 8 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। 8 सब यूनिट क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिर से कि फिर अगर दोनों आयरन को देखें तो एक आयरन क्या हमारी होती है? 3 हिस्टिडीन यूनिट से कनेक्ट होती है, और हिस्टिडीन में भी ये किससे कनेक्ट होता है? अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो नाइट्रोजन से कनेक्ट होती है। मींस जो Fe होता है, आयरन सेंटर होता है, वो हिस्टिडीन जो हमारी अमीनो एसिड्स हैं उसमें किससे कनेक्ट होता है? नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्ट होता है। और यहाँ ये किसके थ्रू होता है? 2 हिस्टिडीन यूनिट्स के थ्रू आपस में कनेक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फिर इसमें 2 अमीनो एसिड्स और होते हैं, वन इज ग्लूटामिक एसिड एंड नेक्स्ट वन इज एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड से जो आयरन होता है वो किसके थ्रू बाइंड होता है? ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड होता है। किसके थ्रू बाइंड होता है? ऑक्सीजन के। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो Fe होता है वो अमीनो एसिड हिस्टिडीन से किस एलिमेंट से बाइंड होता है? तो इट इज अ नाइट्रोजन। और यहां बात करेंगे तो ये किससे बाइंड होता है? ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड होता है। अगर स्ट्रक्चर का थोड़ा सा देखें तो ऐसा करके कुछ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन इन 2 ऑक्सीजन के थ्रू क्या करता है? ये आयरन यहाँ पर बाइंड होती है। +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। दीज आर 2 आवर ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, 2 हिस्टिडीन यूनिट्स। इसके पास 3 हिस्टिडीन होती है, और ब्रिजिंग किसके थ्रू होती है? OH के थ्रू क्या होता है? ये दोनों आपस में ब्रिजिंग के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो Fe है यहाँ पर, दिस इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। ये कैसा है? यहाँ पर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। और यहाँ बात करें तो इट इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ये कैसा है? यहाँ पर हमारा पेंटा कोऑर्डिनेटेड रहता है। मींस यहाँ पर 6 बॉन्ड्स बना रखे हैं, और इसने यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स है। मीन इट इज अ पेंटा कोऑर्डिनेटेड एंड इट इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। ठीक है,
अगली बात करें तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू कैसे नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीहीमेथ्रिन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। और ये सारे ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बट ये आर इनएक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो सबसे फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, बाइंड होता है। कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके थ्रू क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आता है और इस पेंटा कोऑर्डिनेट से क्या होता है, बाइंड होता है। और पेंटा कोऑर्डिनेट से बाइंड होने के बाद क्या बनाता है, हमारा ऑक्सीहीमेथ्रिन को फॉर्म करता है, ठीक है। तो इट इज सेम स्ट्रक्चर इसकी तरह। अब ये दोनों यहाँ पर कैसे हो गए, दिस इज ऑल्सो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड और ये भी यहाँ पर कैसा हो जाता है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। और जो आयरन एटम है, पहले हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, फिर हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लूज करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो उसको एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, O2 2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ पेरोक्साइड। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर पेरोक्साइड की फॉर्म में रहता है। मीन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर किस फॉर्म में है, पेरोक्साइड की। और ये कौन, सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। अगर मैं इनकी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो जो इनकी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो अप्रॉक्स कितनी आती है, 845 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी क्या होती है, रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इस ऑक्सीजन बॉन्ड की। अगर नॉर्मल की बात करूं, जैसे O2 के नॉर्मल की बात करूं तो इट इज अराउंड 1600 समथिंग, ये 1600 के समथिंग होता है। लेकिन बाइंड होने के बाद बॉन्ड ब्रेक्स हो जाता है और ये कितना बन जाता है, 845 सेंटीमीटर इनवर्स रह जाता है इसका रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। और ये कैसी होती है, हमारी डायमैग्नेटिक इन नेचर होती है। इट इज ऑल्सो ASR इनएक्टिव। अब एक और इंपॉर्टेंट इसके कलर की बात करें तो जो डीऑक्सीहीमेथ्रिन होता है, दिस इज कलरलेस। ये कैसा होता है, हमारा कलरलेस होता है। और अगर ऑक्सीहीमेथ्रिन की बात करें तो ऐसा कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है। ये इसका कलर कैसा होता है, हमारा वायलेट कलर होता है। और आयरन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर ये कैसा होता है, हाई स्पिन, बट यहाँ जाके कैसा हो जाता है, लो स्पिन। ये जो Fe3 है ये पे कैसा हो जाता है, लो स्पिन रह जाता है, ठीक है। पहले ये कैसा होता है, हाई स्पिन, और उसके बाद ये कैसा हो जाता है, लो स्पिन, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कैसे कैसे स्टेप इसमें हम क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि कौन सा मेटल सेंटर प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। फंक्शन की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या हीमोग्लोबिन से अच्छा है, नहीं, हीमोग्लोबिन से अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव इफेक्ट। इसमें कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता तो इसीलिए इट इज नॉट एज, मींस इसकी जो एफिशिएंसी है वो हीमोग्लोबिन से उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये कैसा होता है, हमारा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, दिस इज अवर पेंटा कोऑर्डिनेटेड। इसमें 3 हिस्टिडीन यूनिट्स, इसमें बस 2 हिस्टिडीन यूनिट्स होती हैं एंड कनेक्टेड थ्रू एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड होते हैं। और यहाँ जो अमीनो एसिड्स ऊपर है हिस्टिडीन, उसके थ्रू कैसे होता है, नाइट्रोजन से बॉन्ड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कैसा होता है, हाई स्पिन, +2 में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड। और जितना भी ये होता है इसमें कितनी यूनिट्स होती है, 8 सब यूनिट्स में प्रेजेंट होती है। मतलब एक हीमेथ्रिन में कितनी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, ऐसी जो यूनिट्स हैं वो कितनी, 8 सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। यहाँ बात करें ऑक्सीहीमेथ्रिन में तो इट इज एग्जिस्ट इन पेरोक्साइड फॉर्म, ठीक है, हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड रहता है। अगर इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो इसको कह सकते हैं कि ये पेरोक्साइड की फॉर्म में भी रहता है या HO2 नेगेटिव की फॉर्म में भी हम इसको बाइंड रहता है कह सकते हैं। आयरन जो होता है वो +3 दोनों की ऑक्सीजन स्टेट कैसी हो जाती है, +3 ऑक्सीजन स्टेट रहती है। और कह सकते हैं कि क्या दोनों से बाइंड होता है डाइऑक्सीजन, नहीं, सिर्फ एक ही क्या होता है, आयरन से कंपाउंड होता है। सिमिलर टू ग्लूटामिक एसिड एंड बोथ बिकम्स हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, दोनों के दोनों कैसा होते हैं, हेक्सा। एंड टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू वॉयलेट कलर या वॉयलेट पिंक कह सकते हैं इसको, वॉयलेट पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड ASR इनएक्टिव। दिस इज ऑल अबाउट हीमेथ्रिन। मे बी अगर आप कोई भी इसके आगे मतलब इस हीमेथ्रिन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स करेंगे तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो बने रहिए मिस्टर केम चैनल के साथ।